प्रभु की महिमा हो और अच्छी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबने गवाहियां दी और कईयों ने गवाही दी। पिछले हफ्ते भी, पिछले महीने भी हमने देखा जब हमने 3 दिन की फास्टिंग रखी, जब आपने सबने 3 दिन की फास्टिंग रखी तो खुद ब खुद उपवास के दिनों में परमेश्वर ने अद्भुत किया। हालेलुया, हालेलुया। उसके घर पे जाके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको फोन करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। खुद ब खुद परमेश्वर की सामर्थ उसके पास आई। हालेलुया। आप जब उपवास रखते हैं, आप जब फास्टिंग रखते हैं, हालेलुया, जो उपवास नहीं रखता, मैं अक्सर बताता हूं वो कैसा है, कमजोर है ना। आप खाना नहीं खाओ 10-15 दिन तक, कोई भी आपको धक्का लगाएगा, आप गिर जाएंगे। उसी तरह से जब आप उपवास रखते हैं, आप परमेश्वर में बलवान होते हैं। शैतान कितना जोर लगाए, कितनी ताकत लगाए, आप नहीं गिरेंगे, आप विश्वास में नहीं गिरेंगे, आप निराश नहीं होंगे, आप परमेश्वर में आनंदित रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम आज के वचन की तरफ हम चलेंगे और वचन हम निकालेंगे पहला शमूएल 10 अध्याय। जीसस, हालेलुया। पहला शमूएल 10 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। एक सेकंड जी, सिर्फ माइक से पढ़ेंगे तो पीछे तक आवाज जाएगी, ठीक है? हाँ हाँ जी। तब शैमुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास से, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेरसा में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वह मिल गई है। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण मुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के पान वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाखमधु लिए हुए होगा। आगे वह तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहां परिशुद्धियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी, वीणा होंगे और वह नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आखिरी में लिखा है कि तू परिवर्तित होके कुछ और मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। परिवर्तित होके तू कुछ और मनुष्य हो जाएगा। क्या मनुष्य हो जाएगा? जो तू आज तक इस संसार में था, तू वो नहीं रहेगा। जब परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा तो तू बदल जाएगा। हालेलुया। तेरी जुबान बदल जाएगी, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे चलने का तरीका बदल जाएगा, तेरे काम करने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया। तेरी आराधना करने का तरीका बदल जाएगा, तेरे वचन को सुनने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया। तू परिवर्तित हो जाएगा, तू बदल जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करती है, तब उसका जो पहला क्षण होता है, तब आपकी प्रार्थना करने का तरीका बदल जाता है। हालेलुया। आपकी आराधना करने का तरीका बदल जाता है। आप पहले आराधना करते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। फिर आंख खोल के देख ली, कभी तो और चलेगी आराधना, हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की आराधना से आत्मा से भर जाते हैं, तब आप आराधना करते हैं, मन से आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ और मनुष्य बन जाते हैं। और यहाँ पर जब हम इस वचन को देखते हैं, सारी बातों को जब हम देखते हैं,
शमूएल एक परमेश्वर का नबी था और शाऊल एक व्यक्ति, और वचन में लिखा है वो बहुत ही सुंदर, रूपवान, बहुत ही सुंदर मनुष्य था और वो बहुत एक वीर योद्धा का बेटा था। और जब वो वीर योद्धा का बेटा था, बहुत अच्छे धनवान पुरुष का बेटा था, और एक समय क्या हुआ, उसके घर में कुछ जानवर, कुछ गधियां जो थी वो खो गई। उसके पिता ने कहा कि तू जा करके उन गधियों को देख करके आ, उन जानवरों को देख करके आ, जो गधियां हैं कहाँ चली गई हैं, कहाँ खो गई हैं। और वो शाऊल अपने सेवक के साथ, सेवक को लेकर के उन्हें ढूंढने के लिए निकलता है, और ढूंढते ढूंढते कई समय तक, कई दिन उसे लग जाते हैं, और जाकर के वो शमूएल से जाकर के मिलता है। कोई एक व्यक्ति उसे रास्ते में मिलता है और वो उसे बोलता है कि तू अपनी जो गधियों को देख रहा है, यहाँ पर एक परमेश्वर का जन है, उसका नाम शमूएल है, तू जा उससे प्रार्थना करा और तेरी गधियां, जो तेरे जानवर है, तेरी गधियां हैं, वो मिल जाएंगी। हालेलुया। और वो सोचता है ठीक है, मैं उस परमेश्वर के जन के पास जाऊंगा, प्रार्थना कराऊंगा, और मैं इतने दिनों से भटक रहा हूं, उन्हें ढूंढ रहा हूं, और प्रभु मैं उसे प्रार्थना कराऊंगा, वो जरूर मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो शाऊल शमूएल के पास जाता है, और जब शाऊल शमूएल के पास जाता है, शमूएल उसके लिए प्रार्थना करता है, और शमूएल दूर से ही देख करके उसे जान लेता है कि हाँ, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। हालेलुया। जैसे ही वो कमरे के अंदर प्रवेश करता है, जैसे ही वो उस घर के अंदर प्रवेश करता है, पवित्र आत्मा शमूएल को बता देती है कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैंने इसे इस्राएल का राजा होने के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। आप जानते हैं, हालेलुया, आपके घर में जब परमेश्वर के दास जाते हैं, हालेलुया, आपके घर में कितनी प्रार्थनाएं होती हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें बता देता है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के भवन में जब आप एंटर करते हैं, आपके अंदर का जो अभिषेक है, परमेश्वर की सामर्थ उसे प्रकट कर देती है। हालेलुया। आप किसी घर में जाते हैं, आप जब परमेश्वर के दास के जब भवन में जाते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर की सामर्थ आपको बता देगी कि कितना बड़ा अभिषेक आप लेकर के घूम रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर वो क्या अभिषेक पाया जाता है, बहुत से लोगों को बताया जाता है, बहुत से लोग मान जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते। हालेलुया। यहाँ पर शाऊल को बताया गया, और जब शमूएल ने शाऊल को बताया तो वो मान गया। हालेलुया। और उसको मानने, उसको समझाने के लिए शमूएल ने 3 चिन्ह उसको दिखाए। हालेलुया। शमूएल ने 3 चिन्ह बताए उसकी लाइफ में कि तुझे क्या होगा, तुझे ऐसा ऐसा होगा। और पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपना निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। एक तेल, कुप्पी में तेल लेकर के उसके सर पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रार्थना करी और उसे भेज दिया। यहां तक उसके जो जानवर थे, उसकी गधियां नहीं मिली थी। हालेलुया। अब उसने 3 चिन्ह उसको बताए कि जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास बिन्यामीन की देश की सीमा में तुझे 2 जन मिलेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढ रहा है, वो जन तुझे उन गधियों का हाल बता देंगे, समाचार बता देंगे, वो मिल गई हैं। हालेलुया। जब तू उस राहेल की कब्र पर पहुंचेगा, पहला चिन्ह ये होगा, जब तू यहां से जाएगा तब राहेल की कब्र पे 2 लोग मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि गधियां मिल गई हैं। ये पहला चिन्ह होगा। दूसरा चिन्ह ये होगा कि तुझे 3 लोग मिलेंगे, 3 लोग तुझे बेतेल को जाते हुए मिलेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। 3 लोग तुझे बेतेल को जाते हुए मिलेंगे। एक के पास में 3 बकरी होगी, एक के पास में 3 रोटी होगी, और एक के पास में 1 कुप्पा दाख वधु होगा। हालेलुया। तू उससे 2 रोटी ले लेना और फिर तू आगे चलना। तू क्या है, परमेश्वर के पर्वत पर जब पहुंचेगा, तब परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचते समय तुझे नबियों का झुंड मिलेगा। हालेलुया। नबियों का एक दल मिलेगा, वो आराधना कर रहे होंगे, वीणा, डफ, सितार बजाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे, और तू उनके साथ हो लेना, और उस समय परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर बल से उतरेगा। हालेलुया। ये 3 चिन्ह परमेश्वर ने उसको दिए, और इन 3 चिन्हों तक जिस बात के लिए वो परमेश्वर के पास आया था, वो बात अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उसके लिए प्रार्थना कर दी गई थी, सर पे हाथ रख के तेल उंडेल दिया गया था, लेकिन अभी तक जिस बात के लिए वो शमूएल के पास आया था, अपनी गधियों को ढूंढने के लिए, अपने जानवर को ढूंढने के लिए, वो बात पूरी नहीं हुई थी। हालेलुया। कई बार आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, कई बार आप प्रभु के दास के पास आते हैं प्रार्थना कराने के लिए,
हालेलुया। प्रभु का जन आपके लिए प्रार्थना करता है, वो बड़े विश्वास के साथ कहता है कि आप विश्वास रखें, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी उस खोई हुई चीज को, परमेश्वर इस बीमारी को, इस दुष्ट आत्मा को, आपके घर की परेशानियों को, शैतान की चालों को आपके जीवन से दूर कर देगा। हालेलुया। अब विश्वास रखो। शमूएल ने यही विश्वास रखा और उसे चिन्ह दिया। हालेलुया। लेकिन कभी कभी कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि प्रभु हमने प्रार्थना भी करा ली और सर पर हाथ रख के हमारे ऊपर प्रार्थना भी हो गई, लेकिन फिर भी अभी हमें कुछ नहीं मिला। जैसे गवाही बताई गई मोहन सी लाजरस की आराधना में, प्रार्थना में एक व्यक्ति आया और व्यक्ति आकर के कई संडे आता था, बैठ जाता था। वो सोचता था सब लोग चंगे हो रहे हैं, मैं भी चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। सब लोग छुटकारा पा रहे हैं, मैं भी छुटकारा पा लूंगा। वो ठीक ही नहीं होता था। वो अपने चारों ओर देखता था कि ये भी ठीक हो रहा है, ये भी ठीक हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा। फिर उसने आगे जाके एक दिन प्रार्थना भी कराई और पास्टर जी ने, मोहन सी लाजरस ने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना भी कर दी और फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। उन्होंने कहा सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना हो रही है, मेरे लिए प्रार्थना भी हो गई, मैं अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। फिर अगली बार जब वो परमेश्वर के भवन में आया, उसने चारों ओर देखा, सब देखा कि सब लोग आराधना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गीत गा रहे हैं। उसने सोचा ये सब लोग कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करता हूं। हालेलुया। और वो भी ऐसा करने लगा और उस आराधना करते करते परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे हैं जो इस झुंड में बैठे हैं। हालेलुया। वो आराधना करना पसंद नहीं करते, वो प्रार्थना करना पसंद नहीं करते, प्रार्थना में मन लगाना पसंद नहीं करते, वचन को सुनना पसंद नहीं करते। हालेलुया। सिर्फ ये पसंद करते हैं हमारे लिए जल्दी से प्रार्थना हो, जल्दी से हमारी परेशानियां दूर हो और बस। हालेलुया। हम अपने रास्ते, पास्टर जी आप अपने रास्ते, आप प्रार्थना करिए, हम अपने रास्ते। हालेलुया। प्रभु कहता है हालेलुया, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। मेरे ऊपर विश्वास करो, विश्वास करो, धीरज रखो। और उस शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने धीरज रखा। शाऊल ने जान लिया कि हाँ, मेरी वो खोई हुई सारी चीजें मिल जाएंगी। हालेलुया। आज आप जो सारी उन बातों के लिए आप आए हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं मैंने इतनी प्रार्थना करा ली, मेरे घर में प्रार्थना हो गई, लेकिन फिर भी वो चीज मुझे नहीं मिली है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के दास ने कहा कि तू उस रास्ते पर चल। जब तू उस रास्ते पर जाएगा, तेरा पहला ही चिन्ह ये होगा कि तेरी खोई हुई चीजें मिल जाएंगी। हालेलुया। जो रास्ता आपको बताया जा रहा है, जो वचन आपको बताया जा रहा है, उसका पहला ही चिन्ह ये होगा कि जो आपने खो दिया है, आपने अगर अपनी अच्छी हेल्थ खो दी है। हालेलुया। और लोग कहते हैं मेरी अच्छी हेल्थ थी, लेकिन अब प्रभु मेरी अच्छी हेल्थ नहीं रही, मैंने खो दिया उसे। हालेलुया। प्रभु कहता है जो हेल्थ को तूने खोया है वो तुझे मिल जाएगी। हालेलुया। जिस परिवार के प्रेम को तूने खोया है, वो परिवार का प्रेम तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। जो सम्मान तूने खोया है, हालेलुया। पहले लोग बहुत मेरा सम्मान करते थे। हालेलुया। जब मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। हालेलुया। जब मेरी अच्छी नौकरी थी, मेरा अच्छा बिजनेस था। हालेलुया। मेरे अच्छे पास था, लोग मेरा बहुत सम्मान करते थे। हालेलुया। वो खो गया सम्मान। प्रभु कहता है हालेलुया, मेरे वचन पर चल। जो रास्ता परमेश्वर का दास तुम्हें बताता है, प्रभु का जन तुम्हें बताता है, उस रास्ते पर चले। हालेलुया। आपका पहला ही चिन्ह ये होगा कि आपका खोया हुआ सब मिल जाएगा। हालेलुया। आपका खोया हुआ सब मिल जाएगा। हालेलुया। और अब हम इन तीन विषय के बारे में देखेंगे। ये तीन चिन्ह क्या थे? ये तीन चिन्ह अगर आपके जीवन के अंदर हो गए, हालेलुया, ये तीन चिन्ह अगर आपके जीवन के अंदर हो गए, तो आप परमेश्वर के उस जन शाऊल के समान आप बन जाएंगे। हालेलुया। वो अभिषिक्त भी बन जाएंगे, अपना खोया हुआ भी प्राप्त कर लेंगे और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप आशीषित भी हो जाएंगे। हालेलुया। पहला चिन्ह, उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे ध्यान से जी। हाँ जी, पढ़ेंगे। जब तू मेरे पास से चला माइक लगे, माइक लगे। जी सर। हाँ, यस। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास से, जो बिन्यामीन के देश की सीमा और सेल्सह में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे जिन कदियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। हमें जिन कदियों को तू ढूंढने गया था वो मिल गई है। कहाँ पर तुझे वो दो लोग मिलेंगे?
वचन में लिखा है राहेल की कब्र के पास, हालेलुया, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर है, राहेल की कब्र के पास तुझे वो दो लोग मिलेंगे और तुझसे कहेंगे, हालेलुया। और जब शाऊल परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके दास के अनुसार के उस रास्ते पर जब चला और जब वो आगे बढ़ा तो उसे दो लोग मिले। कहां पर मिले? राहेल की कब्र के पास, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, राहेल की कब्र क्या दिखाती है? राहेल एक माँ थी, हालेलुया। राहेल एक माँ थी। किन की माँ थी वो? यूसुफ और बिन्यामीन की माँ थी, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ और बिन्यामीन। और यूसुफ वो व्यक्ति था जो सारे याकूब के सारे पुत्रों में सबसे ज्यादा आशीषित हुआ, हालेलुया। सारे भाइयों में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ, सबसे ज्यादा वो आशीषित हुआ, हालेलुया। यूसुफ वो था और उसकी माँ राहेल थी। और बिन्यामीन जो उसका दूसरा बेटा था, बिन्यामीन वो था जिसे याकूब सबसे अधिक प्रेम करता था, हालेलुया, हालेलुया। उन दो बेटों की माँ राहेल की कब्र के पास तुझे मिलेंगे। इसका अर्थ है, हालेलुया, उस निशान के बाद जब वो तुझे मिलेंगे, आकर के कहेंगे, हालेलुया, वो गधियां तो तुझे मिल जाएंगी जो तूने खोया हुआ है, बल्कि परमेश्वर का वो अभिषेक जो यूसुफ के अंदर था, हालेलुया, जो बिन्यामीन के अंदर था, वो भी तेरे अंदर आ जाएगा, हालेलुया। यूसुफ के अंदर क्या अभिषेक था? परमेश्वर ने उसे राज्य का अधिकारी बनाया, हालेलुया। और आगे जाके शाऊल भी राज्य का अधिकारी बन गया, राजा बन गया, हालेलुया। उस यूसुफ का अभिषेक तेरे अंदर आएगा। और बिन्यामीन का क्या अभिषेक था? हालेलुया। बिन्यामीन का था कि उसका पिता उसे सबसे अधिक प्रेम करता था, हालेलुया, हालेलुया, सबसे अधिक प्रेम करता था। आपके अंदर वो प्रेम आएगा, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम तेरे ऊपर आ जाएगा, हालेलुया। आज तक अगर तेरे जीवन में तुझे किसी ने प्रेम नहीं किया है तो यीशु मसीह का प्रेम तेरे ऊपर प्रकट होगा, हालेलुया। जब तेरे जीवन में पहला चमत्कार होगा, हालेलुया, जब तेरे जीवन के अंदर पहला चिन्ह होगा, तब परमेश्वर का प्रेम भी तेरे ऊपर उड़ेल दिया जाएगा, हालेलुया। उस प्रेम, हालेलुया, उस माँ का, बेशक वो माँ बिन्यामीन को छोड़ करके उसके जन्म के अनुसार चली, उसके जन्म के समय चली गई, लेकिन उसका प्रेम, उसकी प्रार्थनाएं उस बिन्यामीन के साथ थी, हालेलुया, हालेलुया, उस बिन्यामीन और उस यूसुफ के साथ थी। और परमेश्वर ने कहा इसी माँ का, हालेलुया, यही अभिषेक तेरे ऊपर उतरेगा, हालेलुया। उन दो पुत्रों का अभिषेक तेरे ऊपर उतरेगा, हालेलुया। एक माँ का प्रेम तेरे ऊपर उतरेगा, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे, शाऊल को अपनी उपस्थिति में लिया, हालेलुया। और परमेश्वर की उस माँ का अभिषेक, प्रेम उसके ऊपर उतरा, हालेलुया। एक गीत को हम गाते हैं, हालेलुया, कि जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, हालेलुया। यीशु के अंदर माँ का प्रेम है, वो हमारा पिता है, वो पिता का प्रेम भी उसके अंदर है, वो हमारी माँ है और उसके माँ का प्रेम भी उसके अंदर है, हालेलुया। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, हालेलुया। उसने हमें बनाया, उसने हमें जन्म दिया, हालेलुया। वो प्रेम उसके अंदर है। और वो प्रेम कैसे दर्शाता है? उकाब के बारे में जब आप देखते हैं, उकाब जब अपने बच्चों को बड़े ऐसे घोंसले में जब रखता है, जब वो माँ उकाब जब ऐसे घोंसले में उन बच्चों को रखती है, और जब वो बच्चे छोटे ही होते हैं तो खुद ब खुद वो उकाब क्या करता है, वो उकाब माँ क्या करती है, अपने पंखों से उन बच्चों को उस घोंसले में से गिरा देती है, निकाल देती है। वो जब वो गिरा देती है, निकाल देती है, किस लिए? ताकि वो उड़ना सीखे, हालेलुया। और जब वो उस घोंसले से गिर जाते हैं और जब वो बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं और जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाले होते हैं, वो माँ आती है और उन्हें पकड़ करके ले जाती है, हालेलुया। और फिर वो अपने घोंसले में रखती है, फिर ऊपर से उन्हें गिराती है और फिर आकर के उन्हें जमीन पे जैसे ही वो लगने वाले होते हैं उन्हें पकड़ लेती है, हालेलुया, हालेलुया। वो सिखाती है, वो माँ उन्हें सिखाती है। बेशक उन्हें दर्द होता है, उन्हें दुख होता है, लेकिन माँ उन्हें उड़ना सिखाती है, हालेलुया। आज आप बेशक आप दुख होता है, फास्टिंग रखते हैं, बहुत दुख होता है, कमजोरी होती है, वीकनेस आती है, हालेलुया। रखिए परमेश्वर के लिए, दुख सहिए परमेश्वर के लिए, हालेलुया। जब आप ऐसे दुख को सहेंगे, आप परमेश्वर में उड़ना सीख जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर में उड़ेंगे, आप ऐसी ऊंची उड़ान को उड़ेंगे। और ये उड़ना सबके लिए जरूरी है। जानते क्यों? बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के समय वैसे दर्शन को देखते हैं कि वो उड़ रहे हैं, हालेलुया।
और ये उड़ना सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो बादलों पर जब आप कैसे जाएंगे? आप ट्रेन पकड़ करके नहीं जाएंगे, आप बाइक से नहीं जाएंगे, अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे। हालेलुया। कैसे जाएंगे? उड़ के जाएंगे आप। हालेलुया। आत्मा में उड़ना बहुत जरूरी है। और जो आत्मा में उड़ना जो नहीं सीख पाएंगे वो इस जमीन पर ही रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जो सीख गए हैं, जो दुख उठाया है, जो उस माँ ने जिन्हें सिखा दिया है उड़ना, वो परमेश्वर के साथ उड़ जाएंगे। हालेलुया। गीत गाते हैं, जाऊंगा पंछी के समान, होगा महिमा में रूपांतरण। हालेलुया। मैं उड़ करके पहुंचूंगा परमेश्वर के पास। हालेलुया। वो माँ का प्रेम, माँ उसे गिरने नहीं देती, जमीन पर लगने नहीं देती। आज यीशु मसीह भी आपको चोट नहीं लगने देगा। हालेलुया। आपको लगेगा, एक समय ऐसा लगेगा कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा, अपने परों से उठा लेगा। हालेलुया। गीत को सब लोग गाते हैं कि परों पर उठाया उकाब के समान, ताकि हमको चोट ना लगे। हालेलुया। तो गीतकार ने जब इस उकाब के बारे में देखा, जाना, तब उसने इस गीत को लिखा कि परों पर उठाया उकाब के समान, ताकि हमको चोट न लगे। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपको उठाया, वो बढ़ाया, ताकि आप सुरक्षित, आनंदित, महिमा में रहे। हालेलुया। और ये पहला चिन्ह जो शमूएल ने कहा, राहेल की कब्र के पास तुझे वो 2 जन मिलेंगे और कहेंगे तेरी जो खोई हुई चीजें मिल गई है। हालेलुया। वो खोई हुई चीजें तो तुम आपको मिल जाएंगी जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बल्कि वो यूसुफ का अभिषेक, वो उस बिन्यामीन का प्रेम आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। हालेलुया। पहला चिन्ह आपके अंदर ये होगा। हालेलुया। कि आपके जीवन के अंदर वो सारी चीजें मिल जाएंगी। हालेलुया। और दूसरा जब एक विश्वासी जब प्रभु के उस रास्ते पर बढ़ेगा, उसका दूसरा चिन्ह क्या होगा? उसकी तीसरी आयत को पढ़ेंगे हम। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बान वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे। जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा 3 रोटी, और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। आमीन। हालेलुया। अब 3 जन तुझे मिलेंगे। दूसरा तेरे लिए चिन्ह होगा, दूसरा तेरे लिए चिन्ह होगा कि परमेश्वर ने जो तुझे राजा होने के लिए ठहराया है, जो प्रभु ने तुझे अभिषेक किया है, उसका जो चिन्ह होगा, उसका जो चिन्ह ये होगा कि तुझे 3 लोग मिलेंगे। एक के हाथ में क्या होगा? एक के हाथ में 3 बकरी के 3 बच्चे, और दूसरे के हाथ में 3 रोटी, और तीसरे के हाथ में एक कुप्पा दाख मधु होगा। वो लोग तुझे मिलेंगे बेतेल को जाते समय, तुझे मिलेंगे। वो लोग बेतेल जा रहे होंगे और तुझे ये तीनों लोग मिल जाएंगे। हालेलुया। ये पहला चिन्ह जब शाऊल के साथ हो गया, अब वो उस दूसरे चिन्ह की इंतजार में वो अपने रास्ते पर, अपने उस वचन पर बना हुआ जा रहा था, और वचन में लिखा है हालेलुया, वो चिन्ह भी उसके सामने पूरा हुआ। हालेलुया। वो चिन्ह भी क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ये चिन्ह? बेतेल, वो तीनों लोग बेतेल को जा रहे थे। बेतेल को लोग उस समय बेतेल को इसलिए जाते थे कि परमेश्वर की, वहां जाकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया परमेश्वर ने, तब याकूब ने एक पत्थर को उठाया और उस स्थान पर खड़ा किया और परमेश्वर की वेदी बनाई और उस पर तेल डाला, और उस समय उसका नाम उसने बेतेल रखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, और याकूब ने कहा कि आज से ये जगह परमेश्वर का भवन कहलाएगी। हालेलुया। और उस समय के बाद से बेतेल परमेश्वर का भवन बन गया, और ये तीनों लोग बेतेल को जा रहे थे। हालेलुया। ये तीनों लोग बेतेल को जा रहे थे। क्या करने के लिए जा रहे थे? तीनों लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे थे, महिमा करने के लिए जा रहे थे। एक के हाथ में 3 बकरी के बच्चे थे। हालेलुया। उस समय में क्या होता था? जब कोई परमेश्वर के भवन में आता था तो बलिदान चढ़ाता था, बलि चढ़ाता था। हालेलुया। वो बकरी के बच्चों को लेकर के जा रहे थे, और दूसरे के हाथ में 3 रोटी थी, और वचन में लिखा है वो 3 रोटी, वो रोटियों का क्या किया जाता था? वो अन्न बलि वहां पर दी जाती थी। हालेलुया। ऐसा मैदा, ऐसे रोटी, वो सारी चीजें लेकर के परमेश्वर की वेदी पर रखी जाती थी, वो अन्न बलि दी जाती थी। और तीसरे के हाथ में क्या था? तीसरे के हाथ में एक कप्पा दाख मधु था। दाख मधु तब उंडेला जाता था जब उस वेदी पर भेंट रख दी जाती थी और दाख मधु को उंडेल दिया जाता था। हालेलुया। ये तीनों लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे थे। अब परमेश्वर के दास ने कहा, ये तीनों लोग तुझे मिलेंगे। हालेलुया।
और तू क्या करना, 1 से 2 रोटी ले लेना। क्या करना, 1 से 2 रोटी ले लेना। और शाऊल ने क्या किया, वैसा ही किया। हालेलुया, शाऊल ने वैसा ही किया। 2 रोटी को उसने ले लिया, 1 से 2 रोटी को ले लिया और वो तीनों लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए चले गए। रोटी का लेना क्या दर्शाता है? रोटी का बलिदान शायद बहुत लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं प्रार्थना के साथ समझे। हालेलुया। रोटी का बलिदान इसलिए किया जाता था परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते थे वो उस समय अन्न बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। अपने खेत पे जो गेहूं होता था, गेहूं को प्रभु के पास लेकर के आते थे। जो भी खेत में जो फसल होती थी वो परमेश्वर की वेदी पर रखते थे, अन्न बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। और परमेश्वर के दास ने कहा तू उनसे 2 रोटी ले लेना, और उसने 2 रोटी ले ली। किस लिए? कि उसने वो धन्यवाद का बलिदान ग्रहण कर लिया। हालेलुया। कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मेरी गधिया, मेरी जो खोई हुआ सामान मिल गया है, अब मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। अब मैं तेरा अन्न बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर तेरे भवन में जाकर के प्रभु तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया। आपके जीवन का दूसरा चिन्ह जानते हैं क्या होगा? हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में जब आप आएंगे, पहला चिन्ह ये होगा, ध्यान से सुने, पहला चिन्ह ये होगा, आप जिस बात के लिए आए हैं वो बात आपकी पूरी हो जाएगी। हालेलुया। आप पेट दर्द के लिए आए हैं, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। सर दर्द के लिए आए हैं, सर दर्द ठीक हो जाएगा। बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों को आशीष कर देगा। बिजनेस के लिए आए हैं, बिजनेस दे देगा। नौकरी के लिए आए हैं, नौकरी परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। उसके बाद का क्या काम? और से लोग बोलते हैं प्रभु मिल गया, धन्यवाद परमेश्वर, जय मसीह की, अब हम जा रहे हैं, अब हम 6 महीने के बाद आएंगे हम। हालेलुया। हालेलुया। बस ये मकसद नहीं था परमेश्वर का। दूसरा चिन्ह आपके जीवन में ये होगा कि परमेश्वर आपको अपने लोगों के झुंड में लेकर के आएगा। हालेलुया। उन लोगों के झुंड में जो लोग परमेश्वर के भवन में रेगुलर, नियत, पूरी रीति से जाते हैं। हालेलुया। नियम से जाते हैं परमेश्वर, उन लोगों के झुंड में परमेश्वर आपको लेकर के आएगा। हालेलुया। जब कई विश्वासी जब आप यहाँ पर आकर के बैठते हैं तब उनके जीवन के जब परमेश्वर गवाही देता है तब वो आसपास देखते हैं, ये बराबर संडे को चर्च आ रहे हैं, ये बराबर आराधना में आ रहे हैं। हालेलुया। अब मैं भी आऊंगा। हालेलुया। अब मैं भी आया करूंगी। अब इनके जीवन में गवाही हो रही है। तो वो लोग क्या होते हैं? ये वो लोग उन 3 लोगों के समान होते हैं जो बेतेल को जा रहे थे। हालेलुया। और प्रभु ने कहा तू उनके साथ, उनसे मिलना, बात करना, उन प्रभु की संगति करने वाले लोगों से बात करना, परमेश्वर के चर्च में आने वाले लोगों से बात करना, तब तू आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप उन लोगों से बात करते हैं जो परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, हालेलुया, प्रभु के सामने बलिदान चढ़ा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, हालेलुया। मान लीजिए अगले हफ्ते यहाँ से जाने के बाद अगले हफ्ते आपको फिर चर्च में आना है और आपको कुछ लोग मिलते हैं परमेश्वर के भवन में जाते हुए। आप कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में एक बहन को क्या हुआ, एक किसी ने देखा, वो बाइबल लेकर के आ रही थी और किसी ने देखा ये परमेश्वर के भवन में जा रही है। हालेलुया। और उसने देखा, उसने मेरा नंबर लिया, उसने प्रार्थना कराई, परमेश्वर ने उसको चंगाई करी। हालेलुया। चंगाई करने के बाद भी लेकिन वो फिर भी चर्च नहीं आए। हालेलुया। वो एक अलग बात है। लेकिन जब लोग आपको परमेश्वर के भवन में जाते हुए देखेंगे तो वो लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग आशीषित होंगे। आप जब अपने वचन को लेकर के केवल परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए गवाही बन रहे हैं। हालेलुया। उन लोगों के लिए गवाही बन रहे हैं। दूसरा चिन्ह उसके साथ ये हुआ कि वो 3 लोग उसे मिल गए। हालेलुया। और उसने रोटी ली और परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से जीवन के अंदर अभी वो 3 लोग नहीं मिले हैं। आप समझ पा रहे हैं? जिनकी जो पहली इच्छा पूरी हो गई है, जिनके जीवन का पहला चिन्ह पूरा हो गया है, जिसके लिए वो आए थे वो मिल तो गया है, वो चीज तो मिल गई है, वो परेशानी तो दूर हो गई है, लेकिन अभी तक वो 3 लोग नहीं मिले हैं। 3 लोगों का मतलब अभी तक वो विश्वासी लोगों के झुंड में नहीं आ पाया है। हालेलुया। उसने अपने आप को थोड़ा दूर बना करके रखा है। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर तू पहले ही चिन्ह में रुका रहेगा, अगर तू पहले ही चिन्ह में रुकी रहेगी, जो मैंने तेरे लिए अभिषेक, जो मैंने तेरे लिए आशीष तीसरे चिन्ह तक रखी है, तू वहां नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया।
अब बहुत लोग दूसरे चिन्ह के अंदर आ गए हैं। पहले तो चिन्ह उनके जीवन में हो गया, प्रभु ने सारी आशीष दे दी और परमेश्वर की संगति में भी आने लगे। अब तीसरा चिन्ह क्या था? तीसरा चिन्ह, हालेलुया, हम उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। अब उसकी 5 से पढ़ेंगे सिस्टर। हाँ। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, हाँ। जहाँ परिशुद्धियों की चौकी है, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, हाँ। तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। हाँ। और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी हाँ। और बीड़ा होंगे। हाँ। और वे नबूवत करते होंगे। हाँ। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तू परिवर्तित होके और ही मनुष्य हो जाएगा। तीसरा चिन्ह क्या होगा? आज बहुतों के जीवन के अंदर पहला चिन्ह हो गया जो यहाँ पर बैठे हैं, दूसरा चिन्ह हो गया, और बहुतों के जीवन के अंदर ये तीसरा चिन्ह भी होना है। क्या है ये तीसरा चिन्ह? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के नबियों का एक झुंड तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने कहा तू उस नबियों के झुंड के संग हो लेना जो वीणा, सारंगी और ढफ बजा रहे होंगे, बांसुरी बजा रहे होंगे। उस समय परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर बल से उतरेगा, बड़े सामर्थ से उतरेगा। जानते हैं जब एक विश्वासी परमेश्वर में आता है तब वो उस बात का धन्यवाद करता है जो परमेश्वर ने उसे दी होती है, प्रभु तेरा धन्यवाद। और फिर वो विश्वासियों की संगति में आता है, ठीक है। उससे पहले उसे क्या मिले? बेतेल को जाते समय के लोग, उसे विश्वासी की संगति मिली। और जब वो अपने विश्वास में बढ़ जाता है तब वो परमेश्वर के नबियों की संगति में आता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के दासों की संगति में आता है, प्रभु के लोगों की संगति में आता है। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुओं की संगति में आता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं? वो विश्वासी संगति में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हालेलुया। अब हमें इस विश्वासी संगति से बाहर नहीं निकलना है। हालेलुया। हमें नहीं आना नबूवत की संगति में, हमें नहीं आना नबियों की संगति में, परमेश्वर के दासों की संगति में, क्योंकि विश्वासी संगति में बहुत बढ़िया है। हालेलुया। इन विश्वासियों की संगति में हम खूब आनंद करते हैं, खूब महिमा कर, हंसी मजाक, खूब ये बातें भी कर लेते हैं, वो बातें भी कर लेते हैं। और जब समय आता है तब बाइबल की बातें भी लेते हैं, और जब समय आता है तो हम प्रार्थना की बातें भी कर लेते हैं। हालेलुया। इसलिए जो विश्वासी की जो संगति है वो सबसे बढ़िया है। हालेलुया। इससे बाहर हम नहीं निकलना चाहते। प्रभु कहता है तेरे जीवन का जो तीसरा चिन्ह होगा वो ये होगा कि तू परमेश्वर के लोगों की संगति करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दासों की संगति करने लगेगा। हालेलुया। तेरे जीवन का जो चिन्ह होगा, हालेलुया, उनकी बातों को समझने लगेगा, तो उनकी बातों को, उनके बोझ को समझने लगेगा, परमेश्वर के दासों के बोझ को समझने लगेगा। वो जो प्रार्थना कर रहे हैं वो तू प्रार्थना करने लगेगा। हालेलुया। वो जो दर्शन देख रहे हैं वो दर्शन तू देखने लगेगा। हालेलुया। वो कब आया? जब वो नबूवत, नबियों की संगति आ गई। हालेलुया। नबियों की संगति। पिछले दिनों में हमने वॉक प्रेयर का निर्णय लिया। वॉक प्रेयर का निर्णय जब लिया तब मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर, सारे पास्टर ने मिलकर प्रार्थना किया, हम अपने चर्च में से कुछ प्रार्थना करने वाले लोगों को छांटेंगे। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु अगर मुझे इस कलीसिया में से छांटना पड़े तो मैं किसको छांटूं? परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ने कुछ बातों को मुझे बताया, लेकिन कुछ लोगों को मैंने बोला, लेकिन कुछ लोग शायद विश्वासी की संगति से नहीं निकलना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग तैयार हैं परमेश्वर के लोगों की संगति करने के लिए, नबियों की संगति करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और आने वाले दिनों में हम जब इस दिल्ली में जब प्रार्थना करेंगे उन लोगों को परमेश्वर इस कलीसिया में से निकालेगा। हालेलुया। वो हम नहीं बल्कि परमेश्वर छांटेगा कि कौन है जो लायक है परमेश्वर के दासों की संगति करने के लिए। हालेलुया। कौन है जिसके जीवन के अंदर तीसरा चिन्ह होने के लिए तैयार है। हालेलुया। कौन है जो तीसरा चिन्ह होने के लिए तैयार है, जिसने अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। वचन में लिखा है जब तू पहाड़ पर चढ़ जाएगा तब तेरा परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर बल से उतरेगा। वहां पर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। ध्यान से सुनिए,
पवित्र आत्मा उस जगह पर उतरेगा, हालेलुया। क्योंकि उस जगह पर परमेश्वर के दासों की संगति में परमेश्वर की अग्नि का सामर्थ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है, हालेलुया। और वचन में लिखा है वो पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर उतरा, हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर उतरा, वो नबूवत करने लगा, यानी कहने का मतलब वो भविष्यवाणी करने लगा, हालेलुया। वो भविष्यवाणी करने लगा, वो नबूवत करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हालेलुया। और उसके बाद जानते क्या हुआ? जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, वो नबियों के झुंड में रहा, वो नबूवत करने लगा। उसके बाद पता है उसके जीवन के अंदर सबसे बड़ा काम क्या हुआ? क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? हालेलुया, बोलिए, जोर से बोलिए, हाँ जोर से बोलिए, राजा बन गया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया? राजा बन गया, हालेलुया। आज सब, यानी राजा का मतलब आशीषों में इतना ज्यादा बढ़ गया, आशीषों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज सब लोग आशीषों में बहुत ज्यादा तो बढ़ना चाहते हैं। पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, ये बात भी पूरी हो जाए, वो बात भी पूरी हो जाए, हम बहुत ज्यादा आशीषों में बढ़ जाए, हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों, आप आशीषों में ऐसे नहीं बढ़ोगे, हालेलुया। आशीषों में बढ़ने से पहले परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर बल से उतरेगा, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के उतरे, बिना उसकी सामर्थ्य के उतरे, आप आशीषों में नहीं बढ़ पाएंगे, हालेलुया। क्योंकि आशीष कहां से आएगी? आशीष परमेश्वर की ओर से आएगी, हालेलुया। और उसको देने से पहले परमेश्वर क्या करेगा? अपना पवित्र आत्मा बल से आपके ऊपर उतारेगा, हालेलुया। किसी भी जगह पर, किसी भी व्यक्ति को आप देख लीजिए जो परमेश्वर में अगर आशीषित है, हालेलुया, तो उसने सबसे पहले अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिया, हालेलुया। जब उसने अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिया, तब परमेश्वर ने अपने सारे स्वर्ग की आशीषों को उसके लिए दे दिया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में उस एक आशीषित होना चाहते हैं, वहां से नजर हटा लीजिए, पवित्र आत्मा की तरफ, परमेश्वर के लोगों की संगति की तरफ आप नजर बना के रखिए, हालेलुया। किस घड़ी आप आशीषित हो जाएंगे, किस समय परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा और किस समय आप एक अधिक आशीषित हो जाएंगे, आप नहीं जानते, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से एक वादा करें। परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आज इस पहले चिन्ह में हूं या मैं आज उस दूसरे चिन्ह में हूं। आज मैं उस पहले चिन्ह का अर्थ, केवल मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। अब मुझे ना तो चर्च से कोई मतलब है, ना तो मुझे वचन से कोई मतलब है, ना मुझे संगति से कोई मतलब है, क्योंकि मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया, हालेलुया। और जो लोग इससे आगे बढ़ गए हैं, जिनकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया, जो लोग विश्वासियों की संगति में है, हालेलुया, उनके जीवन के अंदर ये दूसरा चिन्ह है कि आप परमेश्वर के बलिदान चढ़ाने वाले लोगों की संगति में हैं। प्रभु कहता है वहां से निकलिए और प्रभु के दासों की संगति में शामिल होइए, हालेलुया। प्रभु के दासों की संगति में, हालेलुया, रकामाना सदारा तरलबा, तब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर बल से उतरेगा। मेरे प्रभु जी, इस वचन को जो बताया गया, हर एक के जीवन में आप काम करें, मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप आशीष करें हर एक सुनने वाले को, यीशु प्रभु के नाम से पिता, आमीन।